गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। इस समस्त भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हम क्लास 12 का केमिस्ट्री का एक दूसरे चैप्टर सेकंड केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर का हेडिंग है फिनॉल। फिनॉल क्या होता है इसको प्रीवियस वीडियो में आपको पढ़ा चुके थे। अब आपको उसकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ा रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है इसमें? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। फिनॉल के रासायनिक गुणधर्म। फिनॉल के कुछ रासायनिक गुणधर्म होते हैं। इस रासायनिक गुणधर्म में सबसे पहले आपको पढ़ाने चलना है। पहला नंबर नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण, नाइट्रिफिकेशन। देखिए, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में फिनॉल नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके आर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल देता है। आइए पहले ये फिनॉल का फार्मूला है OH। लेकिन अगर डाइल्यूट HNO3 से क्रिया करता है किसकी प्रेजेंस में? कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करे तो आर्थो, ये आर्थो यानी OH है, यहाँ पे एक नाइट्रो देगा प्लस OH प्लस ए नाइट्रो। इसमें ये मुख्य होता है, मेन उत्पाद होता है, और ये होता अल्प होता है जिसको शॉर्ट कहते हैं। दोनों का नाम इसको आर्थो नाइट्रोफिनॉल कहेंगे और इसको पैरा नाइट्रोफिनॉल कहते हैं। देखिए, लेकिन अगर इसमें सेकंड कंडीशन है, फर्स्ट ये रिएक्शन है इसके अंदर, अगर इस सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अगर क्रिया करता है तो पिक्रिक अम्ल देता है। ये कई बार बोर्ड एग्जाम में आया है, फिनॉल से पिक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे? अगर कंसंट्रेट HNO3 से क्रिया कराते हैं, कंसंट्रेट H2SO4, कभी भी नाइट्रीकरण की क्रिया होती है कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में, एक क्रिया करेगा तो ये क्या देता है? 2, 4, 6। इसको कहेंगे 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इसी को हम पिक्रिक एसिड कहते हैं। कौन सा एसिड कहेंगे? पिक्रिक एसिड होता है। फिनॉल देखिए, जब डाइल्यूट HNO3 की उपस्थिति में डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में अगर के साथ रिएक्शन करता है तो आर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल देता है। लेकिन यह कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है इसकी प्रेजेंस में H2, तो ये जो होता है पिक्रिक एसिड देता है। इसका उपयोग विस्फोटक निर्माण में किया जाता है। ठीक है ना, ये रहा। अब सेकंड नंबर
ब्रोमीनीकरण, ब्रोमोनिफिकेशन। देखिए यहाँ पर अगर फिनॉल ब्रोमीन जल से अभिक्रिया कर दे, किससे? ब्रोमीन जल से अभिक्रिया करे तो क्या देता है? ये OH है, Br है, Br है, ये Br है, ठीक है ना। और 3 जगह से HBr बाहर लिख देगा, 3HBr। यहाँ पर देख लीजिए, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यहाँ पर भी 2 से, तो केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना जी। और इसमें से बाहर क्या लिख लेगा? 2H2O बाहर लिख लेगा, ठीक है ना। देखिए कार्बनिक यौगिकों में मेन ही प्रोडक्ट लिखने की ज़रूरत होती है, एडिशनल प्रोडक्ट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो ये सफ़ेद रंग का ये 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल देता है। ये बिल्कुल वाइट कलर का होता है। किस कलर का होता है? वाइट। तो इस प्रोसेस को हम ब्रोमीनीकरण कहते हैं, ठीक है ना जी। ब्रोमीनीकरण क्या होती है? फिनॉल जब ब्रोमीन जल से अभिक्रिया करता है तो ये ट्राई नाइट्रो यानी ट्राई ब्रोमोफिनॉल देता है। इस प्रोसेस को हम ब्रोमिनिफिकेशन कहते हैं। यसद लेपन क्या होता है? यसद लेपन, जिसको आप जिंक कोटिंग कहते हो। जिंक से अगर क्रिया करता है, या इसको कह सकते हो जिंक से क्रिया, जस्टिस से क्रिया, रिएक्शन विथ जिंक। अगर इसको जिंक के साथ क्रिया करा दिया जाए तो ये क्या हो जाता है? या बेंजीन प्रोडक्ट देता है यहाँ पर, जैसे यार OH है, ठीक है ना। अगर जिंक के साथ क्रिया करा दो तो ऑक्सीजन इसके साथ आ जाएगा और क्या बन जाएगा? बेंजीन बन जाता है और प्लस ZnO हो जाएगा। यही हो जाएगा आपका बेंजीन, ठीक है ना। अगर यही ऑक्सीकरण क्रिया करा दिया जाए, अगला नंबर जो भी हो, ऑक्सीकरण क्रिया, अगर इसकी ऑक्सीडेशन प्रोसेस कराया जाए, ऑक्सीडेशन में आपने पढ़ा है ना, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग होता है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, उसी को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। दैट रिएक्शन इन विच गेन टू ऑक्सीजन and release to hydrogen is called to oxidation process। तो ऑक्सीडेशन में इसका ऑक्सीकरण अगर सोडियम डाइक्रोमेट के प्रेजेंस में, अगर इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? क्यूनोन प्राप्त होता है। यानी 2 ऑक्सीजन बेंजीन में जब जुड़ जाता है तो उसको हम क्यूनोन कहते हैं। जैसे इसका रिएक्शन है फिनॉल का ये सूत्र है, अगर इसकी ऑक्सीकरण क्रिया कराई जाए, ठीक है ना, किसकी प्रेजेंस में? Na2CCr2O7, इसकी प्रेजेंस में अगर क्रिया कराया जाए तो ये क्या प्रोडक्ट देता है? क्यूनोन देता है। क्या देगा ये? क्यूनोन देता है। इसी को क्यूनोन कहते हैं। देखिए यहाँ पर एक क्यूनोन होता है। ये तो आपने फिनॉल के बारे में आपने पढ़ा।
और भी रिएक्शन होता है, एक राइमन टीमन रिएक्शन भी आपको पढ़ाया जाएगा, उसका लंबा थोड़ा रिएक्शन इस पर लेट है। ये जो है आपको ऑक्सीकरण क्रिया के बाद पहले इसका यूजेज बता देते हैं, इसका यूजेज कहाँ करते हैं, ठीक है ना। यूजेज ऑफ फिनॉल, फिनॉल का अगर यूजेज कर दिया, पहले इसका एक सल्फ्यूरिक एसिड से क्रिया करा दिया जाए, ठीक है ना, तब उसके बाद जो है रिएक्शन कराते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया, रिएक्शन विथ H2SO4 है, तनु डाइल्यूट रहेगा, ये डाइल्यूट से क्रिया करेगा, तो देखिए यहाँ पर क्या देता है, ये फिनॉल इसका फार्मूला होता है। अगर इसकी क्रिया किसे करा दी जाए, यानी तनु सल्फ्यूरिक एसिड से, यानी कह सकते हो डाइल्यूट H2SO4 से अगर इसकी क्रिया करा दी जाए तो देखिए क्या बनेगा, आर्थो OH SO3H देगा प्लस बेंजीन पुनः OH SO3H होगा। इसको कहते हैं बेंजोसल्फोनिक फिनॉल कहते हैं, ठीक है ना, यानी बेंजोसल्फोनिक फिनॉल होगा। ये रहेगा, ये आर्थो होता है, आर्थो देता है, और ये क्या देता है, पैरा देगा। ये रहता है, अपने रिएक्शन किससे कराया था, H2SO4 से। अब इसका यूजेज कहाँ करते हैं, यूजेज पहला नंबर, इसका उपयोग जो होता है इत्र के निर्माण में भी किया जाता है, सुगंध बनाने में किया जाता है। दूसरा नंबर सेंट जिसको इंग्लिश में कहते हैं, इसका उपयोग जो होता है आप अपमार्जकों में किया जाता है, ठीक है ना, अपमार डिटर्जेंट में। तीसरा नंबर इसका यूजेज जो होता है आप प्लास्टिक उद्योगों में भी करते हैं, प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूजेज किया जाता है, ठीक है ना। इसका उपयोग विस्फोटकों के निर्माण में भी किया जाता है, एक्सप्लोसिव जो मटेरियल्स होते हैं उसके मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूजेज किया जाता है फिनॉल का। इस तरह हेडिंग था फिनॉल के रासायनिक गुणधर्म, फिनॉल क्या था, प्रीवियस वीडियो और आज के वीडियो में दोनों इसका पूरा हिस्ट्री था। फिनॉल के बारे में आपने जाना क्या होता है, फिनॉल को कैसे प्रोडक्ट किया जाता है, उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी जाने और इसका यूजेज जाने। मैं आशा करता हूँ अगर इस पर आधारित कोई भी क्वेश्चन आपको अगर बोर्ड एग्जाम में दे तो बेहिचक आप क्वेश्चन को लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों और ग्रुपों में कृपया इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।